अगर सच्चे दिल से मेहनत की जाए बिना किसी परिणाम की चिंता किए तो हमें उसका फल जरूर मिलता है। कुछ ऐसी मेहनत का फल मिला है पीसी मुस्तफा को। जब छोटे थे तो पढ़ना लिखना चाहते थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे, पर घर की हालत ऐसी थी कि बहुत मुश्किल से 2 वक्त का खाना नसीब हो पाता था। अब ऐसी हालत में बड़े सपने देखना और उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पिताजी कुली का काम करते थे और माँ गृहिणी थी। पिताजी को जब इतना बोझ उठाते देखते तो उन्हें बहुत बुरा लगता। कभी कभी तो घर पर एक भी पैसा नहीं आता था क्योंकि उनके पिताजी को दिन भर कोई काम नहीं मिलता था। पर आज माजरा कुछ और है। पीसी मुस्तफा की मेहनत रंग लेकर आई है और अब सब कुछ बदल गया है। आज उन्होंने 200 करोड़ की एक कंपनी खड़ी कर दी है। बचपन में एक कहावत आपने भी सुनी होगी, पाँव उतने ही पसारे जाने चाहिए जितनी बड़ी चादर हो, पर इन्होंने इस कहावत को गलत ठहराया है। एक कुली परिवार में पैदा हुआ लड़का जिसने बचपन से ही बस गरीबी देखी है, जिसके पिताजी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा पाते, उसने अपने पाँव अपनी चादर से बाहर पसारे और वो सब कुछ करा जो वो करना चाहता था। और ये सब कुछ उसने अपनी मेहनत के दम पर किया। उसको इस बात का अंदाजा बहुत पहले ही लग गया था कि अगर जीवन में कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा। फिर बचपन में ही उन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए। अपनी मेहनत से वो जो कुछ भी कमाते थे सब अपनी पढ़ाई में लगा देते थे। जब पढ़ाई पूरी हुई तो सोचा नौकरी करते हैं। वो दुबई में सिटी बैंक में नौकरी किया करते थे, पर जब नौकरी कर रहे थे तो उन्हें लगा कि जैसे वो अपनी सारी मेहनत और एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस करते हैं। घर वाले नहीं चाहते थे कि वो नौकरी छोड़ें, पर उस वक्त लॉन्ग रन के लिए मुस्तफा को यही सही लगा तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अपने इस सफर की शुरुआत केवल एक मिक्सर, एक ग्राइंडर और एक सेकंड हैंड स्कूटर के साथ की थी, पर आज उन्होंने पूरा 200 करोड़ का व्यापार खड़ा कर दिया है। पीसी मुस्तफा जब दुबई से इंडिया वापस आए तो उन्होंने IIM बेंगलोर से एक कोर्स किया और उस दौरान उन्होंने पाया कि जो लोग साउथ इंडिया के नहीं हैं उन लोगों में इडली डोसा यानी कि साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट का बहुत क्रेज है, पर उनके पास इतने ऑप्शंस नहीं है और शायद इतना टाइम भी। इसलिए इन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ अपना हाथ आजमाया जाए। जब उनका कोर्स खत्म हो गया तो उन्होंने इस बारे में अपने चाचा के बेटों से बात की और एक आइडिया निकाला कि वो लोग एक बैटर बनाने वाली कंपनी खोलेंगे ताकि जो लोग घर पर दक्षिण भारतीय ब्रेकफास्ट बनाना चाहते हैं वो आसानी से बना पाएंगे। 2005 की बात है जब उन्होंने इडली डोसा ID फ्रेश फूड से सिर्फ 50,000 रुपए के साथ शुरुआत की थी। इनका एक स्कूटर से शुरू हुआ ये स्टार्टअप अब एक बड़ी कंपनी बन गया है। कंपनी का नाम है ID फ्रेश फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। पहले ये काम ये लोग स्कूटर पर किया करते थे। उसके बाद इन्होंने बेंगलोर में ही एक 50 वर्ग फीट की दुकान से अपना काम शुरू किया। पीसी मुस्तफा अपने बैटर का टेस्ट करना चाहते थे और टेस्ट करने के बाद जब उन्हें अच्छे रिव्यूज मिले तो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई और इस पर काम करना शुरू किया। उनका टारगेट था कि वो रोज 100 पैकेट्स तो सेल करेंगे ही, लेकिन ये इतना आसान नहीं रहा। उन्हें रोज 100 पैकेट की सेल तक पहुंचने में पूरे 9 महीने लग गए। इनका बिजनेस काफी स्लो ग्रो कर रहा था, लेकिन उन्हें पता था कि एक दिन उनकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। जब उन्होंने ये सोचा कि वो अपना बिजनेस के लिए निवेशकों की तलाश करेंगे, अगर कोई निवेशक उनके व्यापार में इन्वेस्ट कर देता है तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा, उससे अपने बिजनेस को और ग्रो कर पाएंगे। पर जब उन्होंने कुछ निवेशकों को अपने इस आइडिया के बारे में बताया तो उन्होंने इन्हें और इनके बिजनेस को बहुत बोरिंग बताया। बिजनेस तो बढ़ाना ही था, दूसरा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो इन्होंने केरल में अपनी जमीन को बेचने का फैसला लिया और अपनी जमीन बेच दी। जमीन के पैसे से ही ID फ्रेश फूड्स ने एक 550 वर्ग फीट की जगह में अपना उत्पादन शुरू किया। शुरुआत में तो ये सफर बहुत स्ट्रगलिंग था, पर मुस्तफा की हिम्मत और मेहनत की वजह से आज कंपनी यहाँ तक पहुँच पाई है कि अब कंपनी रोजाना करीब 2000 किलो का बैटर बनाती है और करीब 1 करोड़ का रेवेन्यू पर मंथ उठाती है। क्वालिटी और टेक्सचर पर मुस्तफा खुद पूरा ध्यान देते हैं। 2014 तक मुस्तफा का बिजनेस दुबई पहुँच चुका था। जैसे जैसे पैसा आता गया इनका बिजनेस भी बढ़ता गया। मुस्तफा ने बेंगलोर के अनीकल में एक 80,000 वर्ग फीट की फैक्ट्री भी खोली है। उनकी कंपनी 6 मेगा फैक्ट्रियों में रोज करीब 2,50,000 किलो का बैटर और 52,000 पराठे प्रोसेस करती है। उन्होंने बेंगलोर, चेन्नई और केरल के क्षेत्रों में 800 से भी ज्यादा गाँव वालों को नौकरी दी है और ये काबिले तारीफ है। वो ये सब बस इसलिए कर पाए क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा था और उन्हें ये पता था कि अगर
वो जिंदगी में रिस्क लेंगे तो वो सब कुछ अचीव कर लेंगे जो उन्हें करना है। यूथ आइकन ऑफ इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया।